हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और हमने कर लिया था मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड उस पे बेस्ड जो दो लॉ बने यूनिवर्सल लॉ वो कर लिए थे हमने ईएमआई के लिए। उसके बाद हमने लेंज लॉ कर लिया था कि कैसे ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, जो करंट इंड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगी हमें। उसके लिए लेंज लॉ और उसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वो फॉलो करता है। देन हमने किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन चीज़ों के कारण चेंज होता है, ठीक है, या ईएमएफ प्रोड्यूस करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। और फिर लास्ट में किया था हमने एडी करंट, कि कैसे मेटल में जो करंट प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण, उसको बोलते थे एडी करंट। और उसकी एप्लीकेशन वो मैं लाइव सेक्शन में मैंने आपको समझाई दी थी, ठीक है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने जो कंक्लूजन निकला फैराडेज लॉ, उसमें क्या देखा हमने कि एक कोई कोयल है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है। अगर हम इसके पास मैग्नेट लेके जा रहे हैं या इससे दूर लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेट में पहले मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस मैग्नेटिक कारण इसमें क्या हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट हमने ये पढ़ा है। सेकंड हमने ये भी पढ़ा था कि कोई कोयल है, उसके साथ अगर उसमें अगर करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करें हम, तो सेकंड कोयल में भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। वो सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन केस में फैराडेज लॉ में दो चीजें हैं, मैग्नेट कोयल या दो कोयल है, ठीक है। अब अगर एक हम सिंपल एक कोयल लें, इसके अंदर इसको अटैच करें बैटरी से, तो हम क्या देखते हैं, एक सिंगल कोयल यह खुद ही अपने अंदर फ्लक्स क्रिएट करवाएगी, उसको फिर अपने सरफेस के साथ लिंक करवाएगी और उसके बाद खुद ही ईएमएफ इंड्यूस करेगी। यानी सब इसमें तो दो दो चीजें थी, इसमें एक खुद इसमें करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण खुद ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेल्फ मतलब अपने आप, ठीक है, खुद के अंदर एक ही चीज में, ठीक है। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। अभी तक हम दो दो चीजें पढ़ रहे थे, अब सिंगल एक चीज पढ़े, ठीक है, वो है सेल्फ इंडक्शन। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि एक कोयल में, कोई मान लो एक कोयल है, ठीक है, इसको एक बैटरी के साथ अटैच किया हमने, ये की लगा दी, तो इस कोयल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, ठीक है, या जनरेट होगा। जैसे हमने पढ़ा था बी इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी इजिकल टू म्यू नोट एन आई। अगर करंट बढ़ाते रहेंगे हम तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और फिर कोई भी सरफेस एरिया है उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो इन विच ए कॉइल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड विच लिंक्स विद इट्स ओन टर्निंग, इनके साथ खुद के साथ, ठीक है, एज ए रिजल्ट इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड अक्रॉस, ठीक है, खुद ही के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड, वो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने का ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंडीशन लेते हैं हम, जैसे ये अभी स्विच ऑफ है, हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया हमने, तो क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ऐसे ही इनकी टर्निंग में करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। करंट से क्या बनेगी इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड
ये बना दी मैंने, ठीक है। कोई सी दी होगी, इसको डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। बैटरी एक की ऑन कर दी मैंने, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड, बाहर होगी वो अलग होगी, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण फिर एरिया तो है ही, फ्लक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इसमें, अब आपको पता है जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे हम? उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या कहा था, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो जैसे जैसे हमने करंट बढ़ाना स्टार्ट किया, 0 टू I करंट बनाना स्टार्ट हुआ, तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या होगी? इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने लेंज लॉ में सीखा था हमने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो इस साइड ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो जो मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ होगी वो किस साइड होगी? इस साइड। इंड्यूस ईएमएफ की ये डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इस साइड है, ठीक है। ये होगी मान लो फर्स्ट कंडीशन। अब मान लो इसकी सेकंड कंडीशन देखें हम। अब मैंने इसको स्विच ऑफ किया, ठीक है, इसको स्विच ऑफ कर दिया, यानी करंट डिक्रीज हुआ I टू 0, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मान लो करंट ये था, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, I टू 0 हो गया, ठीक है, कम हो गया। तो फिर क्या होगा? जो मैग्नेटिक लाइंस तो यही है, तो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो फ्लक्स जब डिक्रीज होता है तो जो इंड्यूस ईएमएफ हो क्या होगी? जो अब ये क्या कह रहा था, इसमें क्या कह रहा था, इसमें पहले 3 लाइन बनी, फिर 6, फिर 9 ऐसे, तो वो कह रहा है नहीं ज्यादा मत बनो, ठीक है। ज्यादा बनेगी को वो अगेंस्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करवाएगा, यानी उसके अगेंस्ट में 2-4 लाइन भेजेगा ताकि कम हो जाए फ्लक्स। और इसमें क्या होगा? फ्लक्स कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग। तो ये क्या करेगा? नहीं डिक्रीज मत हो, ये उसके उसके भी आप में 2-3 लाइन और भेज देगा, ठीक है। तो यानी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड, सेम डायरेक्शन, ठीक है, या इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हो। ये दो केस बनेंगे मान, ठीक है। तो आपने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा, एक ही कोयल है उसके अंदर ही करंट फ्लो करवाया, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हुआ वो अपने साथ ही उसको लिंक करवाएगा, उसको लिंक करवा के ईएमएफ भी अपने उसके साथ ही बनवाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, इसमें दो चीजें नहीं है, एक ही चीज में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये था सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? फाई डिपेंड कर रहा है करंट। जितना करंट बढ़ेगा, जितना करंट बढ़ेगा उससे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उतनी ही फ्लक्स बनेगा। तो फाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे, ओके। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए यहां पे लगाते हैं हम एल आई। ये एल क्या है? एल है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी कॉइल थी उसमें अगर हमने करंट फ्लो करवाया
जैसे दो प्लेट है, उनके बीच में क्या चीज प्रोड्यूस होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वैसे ही कोई कोयल है, इनके वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें उस कोयल की जगह क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। उसमें भी वही करंट प्रोड्यूस होने से कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें भी करंट बढ़ाने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। उसमें जो कंपोनेंट बना था हमारा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर रहा था, उसको बोलते थे कैपेसिटेंस। और इसमें जो कंपोनेंट है हमारा, जो मैग्नेटिक फील्ड ये स्टोर करेगा, इसको बोलेंगे हम इंडक्टर। क्या बोलेंगे, इंडक्टर। बिल्कुल रोटेशन एनालॉग है उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो एल क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, या सेल्फ इंडक्टेंस लिख दो, इंडक्टेंस। ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मान लो करंट हमने आई फ्लो 1 फ्लो किया 1 एम्पियर, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, फाई इज इक्वल टू एल व्हेन यूनिट करंट पास थ्रू, या इसमें लिख सकते हो आप सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कोयल, इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल व्हेन ए यूनिट करंट पास थ्रू इट। ये सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हो। अच्छा, तो यहां से एल इजिकल टू क्या निकलता है, एल इजिकल टू, यहां पे लिखता हूं मैं, एल इजिकल टू फाई अपॉन आई। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, वेबर पर एम्पियर, ये भी हो सकती है इसकी यूनिट। ठीक है, लेकिन हम जो एक साइंटिस्ट के नाम से इसकी यूनिट मानते हैं, उसको बोलते हैं हेनरी। तो इसकी यूनिट होती है हेनरी। इसका डायमेंशन पूरा निकाल लोगे आप, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट का जो होता है। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन करेंगे हम कि सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी सोलेनोइड के लिए कितनी वैल्यू होती है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो देखिए। तो अब यहां पे निकालेंगे हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, तो ये हमने कोई कोयल ले ली, इसको अटैच किया बैटरी से, ये की लगा दी, करंट फ्लो होना, स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। इस करंट के कारण करंट फ्लो बोल देना यहां पे। ठीक है, कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल। ठीक है, लेंथ एल है सोलेनोइड की, करंट फ्लो होना स्टार्ट किया आई, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे ले लिए मैंने एन, इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एन इज इक्वल टू क्या था, हमने ये दोबारा, हमने पहले भी किया था, दोबारा फिर बता रहा हूं, स्मॉल एन और एन के बीच में क्या हो जाएगा, एन अप एन एल। एन क्या है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल एन। ओके, तो करंट फ्लो ना स्टार्ट किया यहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, बी की वैल्यू, सोलेनोइड के लिए बी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा फॉर्मूला था, जैसे हमने ये निकाला फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आई, फाई क्या था, बी ए, और एक सेकंड फाई क्या निकला हमारा, एल आई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ भी निकाल सकते हैं इसको,
इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ये पढ़ा था E इजिकल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने, E इजिकल टू माइनस एल आई डी टी, एल कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी निकाल सकते हो आप कि जो सेल्फ इंडक्टेंस अगर डी आई बाई डी टी इजिकल टू 1 है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 है, तो ईएमएफ इजिकल टू सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बी इजिकल टू म्यू नोट आई फाई क्या हो जाएगा, 4 नंबर टर्म्स बी ए, यानी म्यू नोट एन आई ए, ये क्या है 4 1 टर्न, अगर 4 एन टर्न निकलेगा तो बी क्या हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा एन, तो क्या लिखो इसको, बी इजिकल टू म्यू नोट एन आई ए इंटू एन, 4 एन टर्न्स। अब हमने पढ़ा था फॉर्मूला फाई इजिकल टू एल आई, तो ये फर्स्ट ये सेकंड मान लो। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा, एल आई इजिकल टू म्यू नोट एन आई ए इंटू, इस साइड आ जाएगा आई, ठीक है, अपोन में, तो अपोन में आई आएगा तो क्या होगा, आई से आई कैंसिल, क्या हो जाएगा म्यू नोट एन ए, ठीक है। अब इसको एक स्मॉल एन में लिख लो या कैपिटल, पहले स्मॉल एन में लिखते हैं हम, तो स्मॉल एन में एन क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू एन, सॉरी स्मॉल एन में नहीं, कैपिटल एन की वैल्यू लिख दी। ठीक है, कैपिटल एन की वैल्यू क्या लिख दी, एन एन, तो क्या हो जाएगा म्यू नोट एन स्क्वायर ए, ये भी आ सकता है हमारा। सेकंड अगर कैपिटल एन में लिखेंगे हम, तो कैपिटल एन में इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, एल इजिकल टू म्यू नोट स्मॉल एन की वैल्यू एन अपॉन एल, तो एन स्क्वायर, एन से एन स्क्वायर ए बाई, तो ये भी आ जाती है, तो ये दो वैल्यू आ जाती है हमारी सेल्फ इंडक्टेंस की, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। तो ये था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, दो मैग्नेटिक फ्लक्स की दो एक्सप्रेशन है, दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दिया। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।